नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम जो इस समय कर रहे हैं वो हिंदी की जो सामान्य हिंदी है, समीक्षा अधिकारी हो, वो चाहे यूपी पीसीएस के लिए हो, उसका हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज रिवीजन। ठीक है, और टॉपिक वाइज रिवीजन की श्रृंखला में हमने विलोम शब्दों को पूरा कर लिया है। और आज का जो टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। ठीक है, क्या है? वाक्य शुद्धि आज का ये जो टॉपिक है वो होने वाला है। 75 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, कितने? 75 क्वेश्चंस आज मैं कराने वाला हूँ इसमें। और वाक्य शुद्धि में एक तो ये टॉपिक जो है काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला वाला है इसमें। और दूसरी बात ये है कि वाक्य शुद्धि का जो टॉपिक होता है वो थोड़ा-सा आपको इसमें भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, क्योंकि वाक्य शुद्धि ऐसा टॉपिक ही है कि इसमें व्याकरण की शुद्धियाँ आपको अशुद्धियाँ देखनी है। ठीक है, भावनाओं में बह के आंसर नहीं करना है, क्योंकि भावनाओं में बह के अगर आप आंसर्स करेंगे तो निश्चित रूप से वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि इस क्वेश्चन में या फिर इस जो है सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो व्याकरण संबंधी गलती होती है। तो इसका आपको ख्याल रखना है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को। तो फटाफट से क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो 75 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आई होप आपको बीच में पूछना नहीं पड़ेगा कि अभी कितने प्रश्न हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। बताइए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो पहला जो दिया गया है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, यही हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में क्या शुद्धियां वो भी देख लेते हैं। जैसे कह रहा है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, तो वह की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा वे। ठीक है, क्या होगा? वे जा सकते हैं होगा। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वें नहीं होता है, 7वीं होता है। क्या होता है? वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, और फिर दिया है सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर सरयू के बाद नदी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्या हो जाएगा? सरयू का पाठ बहुत लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर नदी नहीं आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। आपको बताना है इसमें से क्या गलतियां की गई हैं। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, या फिर इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? दंड और जो सजा है ये दोनों क्या है? समानार्थी शब्द हैं, तो एक ही सेंटेंस में दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दंड और सजा समानार्थी शब्द है। इसमें होना क्या चाहिए था? उसे मृत्यु दंड मिला। ठीक है, क्या होना चाहिए? उसे मृत्यु दंड मिला, या फिर उसे मृत्यु की सजा मिली। तो दंड या तो सजा दोनों में से कोई एक ही वर्ड आना चाहिए था, दोनों वर्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। आपकी आयु 40 वर्ष है। बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो अगर हम देखें, जैसे कह रहा है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, क्या लिखा है? उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो क्या ये जो सेंटेंस है वो सही है? तो ये त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है से का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे मुक्त कंठ से दिया है तो से नहीं लगना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की। क्योंकि मुक्त कंठ की के साथ अगर देखें तो से नहीं लगता है, तो पहला गलत हो जाएगा। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यही आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। ठीक है,
तो समस्त का प्रयोग इसमें अनुचित दिया है। ठीक है, समस्त यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बात करें अगले क्वेश्चन में, जो कह रहा है आपकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पर जो है आयु का प्रयोग जो है जीवन काल के लिए होता है। ठीक है, तो अवस्था होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित एक वाक्य जो शुद्ध है वो बताना है आपको। इसमें से, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना था होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में ये बात फैल गई। बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा। जो जवाब है वो हो जाएगा पहला ही जवाब। ठीक है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाकी के देखें तो बाकी के जैसे बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, तो पानी पीते हैं होगा, पीती हैं नहीं, पीते हैं हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। ठीक है, तो इस बात पर आपत्ति प्रकट की लिखा है, तो इस बात पर नहीं होगा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, प्रकट नहीं होगा, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। तमाम देश भर में ये बात फैल गई, तो यहाँ पर जो दिया है तमाम, तो तमाम नहीं होगा, क्या होगा, देश भर में ये बात फैल गई। क्या होना चाहिए, देश भर में ये बात फैल गई, तो ये भी सही हो जाएगा, तमाम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से। मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बात करें, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ठीक है, यही वाक्य शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। कैसे, मैं अनेकों नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अनेक होना चाहिए। ठीक है, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं होना चाहिए, आका होना चाहिए। ठीक है, नापा कोई जैसे लीटर वगैरह में होता तो नापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नापा नहीं होना चाहिए, आका होना चाहिए। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। ठीक है, तो केवल भी लिखा है और इतना ही लिखा है, तो दोनों शब्द यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो केवल करो या तो इतना ही, तो यहाँ पर होगा आप इतना ही काम कर दीजिए। ठीक है, तो केवल यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा ये भी गलत हो गया, तो सही हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, इसमें गलत कथन कौन सा है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। बताइए सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखें जो लिखा है एक गुलाब की माला खरीद लेना, यही गलत हो जाता है, क्योंकि गुलाब की एक माला खरीद लेना होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, गुलाब की एक माला खरीद लेना होना चाहिए। बाकी सारे जो वर्ड्स दिए, सेंटेंस दिए वो सही है, अहल्या ऐसे ही लिखा जाता है, आपको पता ही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया और रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये सभी सही हैं, यही वाला केवल गलत है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो अगर देखिए पहला जो सेंटेंस दिया है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यही अशुद्ध दिया है, क्योंकि क्या होना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना का यहाँ कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि स्पष्टीकरण का मतलब ही स्पष्ट करना हो जाता है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण आवश्यक है हो जाएगा। ठीक है, करना लगाना अनुचित है यहाँ पर, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। बाकी अगर देखें प्याज तीखा होता है, सही है, आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही है, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये भी सही है। अशुद्ध क्या है, अशुद्ध पहला है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है।
भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। बताइए। व्याकरण संबंधी अशुद्धियां भी देखनी है और जो शब्द संबंधी भी अशुद्धियां आपको देखनी है। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा बताइए फटाफट से। तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। इस अगर सेंटेंस में देखें, वाक्य में देखें कि तो कोई भी अशुद्धि नहीं है। अन्य विकल्पों में जो है वो वर्तनी संबंधी अशुद्धि दी गई है। जैसे यहाँ पर अधीन दिया है तो अधीन की जगह क्या होना चाहिए, अधीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधीन होना चाहिए। ठीक है। और फिर कह रहा निरपराधी, तो निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। आप लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक है। शुद्ध शब्द क्या होता है, निरपराध होता है, ना कि निरपराधी। जैसे उसे पैतृक संपत्ति में, तो पैतृक नहीं होता बल्कि पैतृक होता है। क्या होता है, पैतृक होता है, ऐसे लिखा जाता है पैतृक। ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है। आपकी मनोकामना पूरी हो। मनीषी गढ़ मेरी बात पर ध्यान दें। बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला ही वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें अनेकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता। बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी अशुद्धि नहीं है। बाकी सब में अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पर दिया है संसारिक, तो संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। क्या होता है, सांसारिक होता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। सांसारिक। क्लियर है। तो इसमें जो शब्द संबंधी अशुद्धि है, फिर लिखा है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो लिपि ऐसे नहीं लिखते हैं। आपको पता है दोनों में ही छोटी की मात्रा लगती है। ठीक है। और डी वाले में बात करें तो अत्याधिक लिखा है। ठीक है। क्या लिखा, अत्याधिक। तो या में जो बड़े आ की मात्रा है वो नहीं लगेगी, अत्यधिक होगा। ठीक है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो ये सारी अशुद्धियां थी। शुद्ध वाक्य आपको बताना था, शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको अशुद्ध बताना है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। भारत एक समृद्धशाली देश है। बताइए इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अगर देखिए यहाँ पर अशुद्ध की, तो बी नंबर जैसे दिया है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया, तो ये अशुद्ध दिया है। इसमें दो तरीके के अशुद्धि हैं। एक तो यहाँ पर जो है पर लगा हुआ है। ठीक है। क्या लिखा है, पर। तो पर नहीं होगा, पत्र किसके नाम लिखा गया ये होता है, किसके नाम पर नहीं होगा। पर का जो है प्रयोग अनुचित है। और दूसरी अशुद्धि क्या है, क्वेश्चन मार्क की। ठीक है। चूंकि ये जो है एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। तो बी में अशुद्धि है। एक अशुद्धि सी में भी है। कौन सी अशुद्धि है सी में, बताइए आप लोग। सी में अशुद्धि ये है कि 1 रुपए दिया है। ठीक है। तो रुपए क्या होता है, बहुवचन होता है, और यहाँ पर क्या है, एक वचन है। तो 1 रुपया होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 1 रुपया होना चाहिए था, रुपए नहीं होना चाहिए था। ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें आंसर की बात, तो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे दो ऑप्शन का कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में जो आया था उस टाइम पे पेपर में, तो यही सारे ऑप्शंस आए थे। 2021 की अगर बात करें तो यही सारे
ऑप्शंस आए थे, लेकिन होता क्या है, किसी को इसमें अशुद्धि दिख गई, किसी को इसमें, तो किसी ने बी आंसर किया तो किसी ने सी आंसर किया, तो बाद में जब आंसर की आती है तो इसी वजह से विवादों में फंस जाती है, और फिर जो संशोधित आंसर की होती है वो जारी होती है, और फिर संशोधित आंसर की में ये बताया जाता है कि जो है क्वेश्चंस के दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, दोनों को नंबर मिल जाता है, जिसने बी भी किया उसको भी नंबर मिलेगा, सी भी किया उसको भी नंबर मिलेगा, तो इस तरह ये बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाईं, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। बताइए कौन सा अशुद्ध वाक्य है इसमें से? तो अशुद्ध वाक्य की बात करें तो पहला ही जो सेंटेंस दिया है, वाक्य दिया है, वो अशुद्ध है, क्योंकि पूज्यास्पद नहीं होता है। क्या? पूज्यास्पद नहीं होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है। ठीक है, और पूजनीय कैसे लिखा जाएगा? पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, पूजनीय। ठीक है, तो पूजनीय होना चाहिए, पूजनीय ऐसे मत लिखना। ठीक है, पूजनीय ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पूजनीय होना चाहिए यहाँ पर, या तो होना चाहिए पूज्य, तो यही गलती है। ठीक है, और अशुद्ध वाक्य हमें बताना है, बाकी सारे अगर देखें तो एकदम राइट है। ठीक है, कोई अशुद्धि नहीं है इनमें तीनों में, इसी में अशुद्धि है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, मुझसे यह काम संभव नहीं। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध का आपको चयन करना है। तो बात करें अगर ऑप्शन नंबर डी की, जो लिखा है मुझसे यह काम संभव नहीं, यही वाक्य शुद्ध है, बाकी सब में कोई ना कोई अशुद्धियां हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी अशुद्धियां हैं। जैसे दिया है यहाँ पे, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि मुक्त हस्त में जो है से नहीं लगता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और लिखा है जैसे यहाँ पर चरखा काटना चाहिए, तो चरखा नहीं काटा जाता है, सूत काटा जाता है। चरखा चलाया जाता है, तो चरखा चलाना चाहिए होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? चरखा चलाना चाहिए। और सी नंबर में जैसे हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो तरुण जो लिखा है, तो यहाँ पर तरुण अशुद्ध लिखा है। ठीक है, तरुण में जो रू लिखा है, रू ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जो रू है ऐसे वाला रू होगा, ऐसे जो लगा होता है। ठीक है, तो तरुण भी गलत लिखा है, तो इन तीनों में अशुद्धियां हैं, और चौथे वाले में कोई अशुद्धि नहीं है, तो यही वाला सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा, कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? बताइए। जो नए लोग आए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, वो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, तो अगर इसमें शुद्ध वाक्य की बात करें तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। क्या हो जाएगा? राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। ठीक है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ना ही संबंधी होगा, ना ही विषयक होगा, ना ही संबंधित होगा। ठीक है, तो ये तीनों गलत हैं, केवल सही जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है इसमें से? तो बात करें शुद्ध वाक्य की, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। ऑप्शन नंबर सी शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। क्या क्या अशुद्धियां हैं देख लेते हैं। तो आपको यहाँ कुआं दिख रहा होगा, तो कुआं में बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होती, बल्कि क्या होती है? छोटा ऊ की मात्रा होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा।
फिर 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, यहाँ रुपए नहीं हो गया, क्या होगा, रुपया होगा। ठीक है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। साधु लिखा है, बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे क्या होगी, छोटा ऊ की मात्रा होगी, साधु। ठीक है, तो ये सारे गलत हैं। शुद्ध की बात है तो शुद्ध केवल सी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य बताना है। नौकर आटा पिसवाने गया, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, परमात्मा के अनेक नाम हैं। बताइए शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य की बात करें, शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, परमात्मा के अनेक नाम हैं। क्या क्या अशुद्धियां हैं बाकी में वो भी देख लेते हैं। जैसे दे रखा है, नौकर आटा पिसवाने गया, तो आटा नहीं गेहूं पिसवाया जाता है। ठीक है, तो नौकर गेहूं पिसवाने गया होना चाहिए। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। ठीक है, एक गुलाब के फूल की नहीं, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ। ठीक है, ये भी हो जाएगा। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर, सबसे अच्छे ज्वर की चिकित्सा होती, तो सबसे अच्छे ज्वर की चिकित्सा नहीं होती, बल्कि ज्वर की सबसे अच्छी चिकित्सा होती है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट कहाँ पर आना चाहिए, ज्वर की के बाद में, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ठीक है, तो ये अशुद्धियाँ थी इनमें, चौथे में कोई अशुद्धि नहीं है। बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वो हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ध्यान से पढ़िएगा सभी। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। बताइए, तो तीन दो तो आप ऐसे ही काट सकते हैं फटाफट के अंदाज में, अनेकों अनेकों लिखा है तो ये सी और डी तो आप फटाक से काट सकते हैं। बचा दो, ए और बी में। ए और बी में भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि हर एक नहीं होता है। ठीक है, हर एक शब्द नहीं लगाते हैं, प्रत्येक लगाते हैं। तो यही हमारा जो ए ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हलवा क्वेश्चन हो गया एकदम। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। ठीक है, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। ठीक है, उपर्युक्त कथन असत्य हैं। बताइए इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध कह रहा है। सही जवाब क्या होगा बताइए, कौन सा एक अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। तो बात करें अशुद्ध वाक्य की, तो अशुद्ध हो जाएगा, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। एक मिठाई की, ठीक है, जैसे केवल लड्डू की दुकान। ठीक, तो यहाँ पर एक मिठाई की दुकान नहीं होकर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिठाई की एक दुकान है। क्या होना चाहिए, मिठाई की एक दुकान है। तो यही ऑप्शन सी जो है वो अशुद्ध है, बाकी सारे एकदम शुद्ध हैं। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, बिल्कुल सही बात है। और मित्रता निर्दय व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, या कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। बताइए कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है। तो बात करें अगर, जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यही वाक्य शुद्ध है। ठीक है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। जैसे क्या अशुद्धियां हैं, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता इसमें नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है। क्या होना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है। हो सकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि संभावना तो पहले ही, संभावना का मतलब ही ये होता है। फिर है, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। ठीक है, तो बिल्कुल भी का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल बात नहीं करना चाहता ये होगा।
वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। भी यहाँ पर नहीं लगेगा तो पहला दूसरा गलत। इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो केवल और यही दोनों लगा है तो केवल नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इन दोनों में यही अंतर है, ये होना चाहिए। तो ये अशुद्ध है, बाकी तीसरा शुद्ध है। बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। बताइए, बहुत ही क्लोज दे रखा है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पकड़ ले जाएंगे आप। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो देखिए, अगर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी अगर देखें तो एकदम शुद्ध है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ठीक है, बहुत भूलें हो जाती हैं। तो ये जो है यहाँ पर एकदम शुद्ध दिया है। बाकी सारे अशुद्ध दिए हैं। जैसे पहले विकल्प में क्या दिया है? तो सर्वनाम संबंधी यहाँ पे त्रुटि दे रखी है। क्या दी है? सर्वनाम त्रुटि। जैसे हमसे लिखा है तो हमसे नहीं होता है, हम लोगों से होता है। ठीक है, क्या होता है? हम लोगों से। इसमें भी हमसे दिया है तो ये दोनों तो हमसे की वजह से ही उड़ जाएंगे। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो भूल यहाँ पर नहीं, वचन संबंधी है। हम लोगों हैं तो बहुवचन है, तो यहाँ भूल नहीं, भूले होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में कोई गलती नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। बताइए, सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब की बात करें, जो अशुद्ध वाक्य का चयन करना, तो अशुद्ध क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। ठीक है, वो आप सभी जानते हैं कि देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे वर्तमान और मौजूदा दोनों ही क्या हैं? समानार्थी हैं, इसलिए दोनों एक साथ नहीं यूज होंगे, या तो वर्तमान या तो मौजूदा। बाकी सारे शुद्ध हैं, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ढूंढ के निकालिए आप लोग। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। बताइए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बात करें, अगर गांधी जी चरखा चलाते थे, ये बात एकदम सही है। ठीक है, इस वाक्य में देखा जाए तो कोई भी अशुद्धि नहीं है। ठीक है, कोई भी अशुद्धि नहीं है। बाकी में अगर देखें तो यहाँ पर वचन, जैसे पहले वाले में है तो वचन संबंधी अशुद्धि है। जैसे कह रहा कई निर्दयी शासक हुए, तो कई निर्दयी नहीं होता है, निर्दयी यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि निर्दयी के स्थान पर क्या होना चाहिए? निर्दय होना चाहिए। कई निर्दय शासक हुए। ठीक है, क्या होना चाहिए? निर्दय शासक हुए। तो निर्दयी का यहाँ पर गलत हो जाएगा। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, तो एकत्रित शब्द का यहाँ पर जो है, जो प्रयोग है वो नहीं होना चाहिए। भीड़ से ही तात्पर्य जो है लोगों का समूह होता है, वो एकत्रित ही होते हैं। अगर भीड़ दिया है तो भीड़ का मतलब ही सारे लोग इकट्ठा होंगे तभी भीड़ होगी। तो एकत्रित यहाँ लगाना कोई मतलब नहीं। एक एक करके प्रत्येक छात्र यहाँ पर दिया है, तो एक एक का मतलब ही होता है प्रत्येक। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक जो है नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ क्या लगाना चाहिए? एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए। ठीक है, और एक एक करके भी नहीं होना चाहिए, एक एक कर होना चाहिए। एक एक कर छात्र कक्षा से निकल गए, तो ये भी अशुद्ध है। शुद्ध केवल सी है। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का
किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। तो बात करें ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर डी एकदम शुद्ध है, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। क्लियर है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। बाकी में देखते हैं कौन सी अशुद्धि है। जैसे पहला दिया है, पहले में कह रहा है खेत जोतने के पारस्परिक उपादान, तो यहाँ पर उपादान नहीं होना चाहिए। उपादान की जगह पर क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साधन। खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो उपादान की जगह क्या होना चाहिए, साधन होना चाहिए। ठीक है। दूसरे वाले में जैसे निरपराधी दिया तो निरपराध होता है। ठीक है। और सी नंबर में श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति जो है नृत्यांगन नहीं है, तो नृत्यांगन नहीं होता, नर्तक होता है। क्या होता है, नर्तक होता है। तो यहाँ पे नर्तक हो जाएगा। नर्तक और नृत्यांगना ये मेल फीमेल होता है। ठीक है। तो ये सारी अशुद्धियाँ हैं, चौथे में कोई अशुद्धि नहीं है। एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ। बताइए कौन सा इसमें वाक्य शुद्ध है। तो बात करें अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की, जो दिया है स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये एकदम शुद्ध दिया है, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। बाकी में क्या अशुद्धि देख लेते हैं। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो अवकाश यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बंदी। ठीक है। साप्ताहिक बंदी होती है, ना कि अवकाश होता है। यहाँ पर बंदी होना चाहिए। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो स्त्री है वो स्त्री का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि स्त्री जो है वो विधवा जो दिया है, तो उसका मतलब ही जैसे वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही, तो वैधव्यता शब्द में स्त्री छुपा हुआ है, तो अलग से स्त्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो ये भी गलत है। डी मैं सपरिवार सानंदित हूँ, तो सानंदित का मतलब ही यहाँ पर होना चाहिए कि सबको मिला के, तो यहाँ पर सानंदित का प्रयोग नहीं होना चाहिए, केवल आनंदित होना चाहिए। मैं सपरिवार आनंदित हूँ, अगर सा लगा दिया तब तो मतलब हो ही गया कि सपरिवार, तो फिर ये सपरिवार नहीं होना चाहिए। और अगर सपरिवार आप लगा रहे हैं तो सानंदित की जगह आनंदित लगाइए। ठीक है। तो ये गलतियां हैं, ऑप्शन ए में कोई गलती नहीं है। एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक है। ठीक है। चित्ताकर्षक है, चित्त को आकर्षित करने वाला। बी में दिया है प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वतन का वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। और डी दे रखा है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य एकदम शुद्ध है, कोई भी अशुद्धि उसमें नहीं है, आपको ये बताना है। तो अगर विकल्प ए देखें तो विकल्प ए में कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का जो दृश्य होता है बहुत ज्यादा चित्ताकर्षक होता है, मन को मोहने वाला होता है, यही एकदम शुद्ध है। बाकी सब में अशुद्धियां हैं। क्या अशुद्धियां हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ सद्भाव दे रखा है, तो सद्भाव का अर्थ ही होता है क्या, अच्छा भाव, तो यहाँ पर अच्छा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल क्या होना चाहिए, प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो अच्छा सद्भाव का कोई मतलब नहीं होता है। फिर है मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, तो अधिकांश और भाग दोनों यहाँ पर आ गए, तो अधिकांश में ही अंश छुपा है, तो भाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, तो ये भी अशुद्ध है। और इस बात का स्पष्टीकरण करना तो करना नहीं होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो बाकी सारे गलत है। ऑप्शन ए एकदम सही है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। या तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। मानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको ये बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो विकल्प बी देखें, अगर हम अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये बात एकदम सही है। इसमें इस वाक्य में कोई भी अशुद्धि नहीं है, एकदम प्योर है, एकदम शुद्ध है। ठीक है, 100% शुद्ध है। और बाकी अगर ऑप्शन देखते हैं तो बाकी में क्या गलती है देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है पदार्पण होते ही, तो पदार्पण होते ही नहीं होता है, पदार्पण यहाँ पर अनुचित है। तो यहाँ पर होना चाहिए कि जो है चोरों के घुसते ही, क्या होना चाहिए, चोरों के घुसते ही जो है मैं जाग गया। तो पदार्पण होते ही नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो पहले में ये अशुद्धि हो गई। फिर सी नंबर में देखते हैं, कच्छ में जो है असंख्य जन समूह उपस्थित था। तो असंख्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर अनुचित है, यहाँ पर असंख्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। डी वाले में रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम, तो यहाँ पर सबसे नहीं लगाना है। सुंदरतम का मतलब ही होता है सबसे, सबसे सुंदर। तो सबसे का मतलब यहाँ पर कोई नहीं है, सुंदरतम में आ जाएगा कि सबसे सुंदर, तो अलग से सबसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा, सही हमारा केवल बी है। बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। कौन सा अशुद्ध है बताइए। तब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ए और डी में ही एक दूसरे के अपोजिट दिए हैं। या तो ए होगा या तो डी होगा, या तो अर्पित किया या तो प्रदान किया। बाकी तो सारे जो वर्ड्स है वो सेम ही दे रखे हैं। तो अब हमें इन्हीं में विचार करना है, बाकी से कोई मतलब ही नहीं रहा। हमारा आंसर ए और डी में से ही कोई होगा। क्या होगा बताइए। तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया होता है, ठीक है, ना कि अर्पित करना। तो अर्पित करना यहाँ पर नहीं होगा, यही वाक्य क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, या फिर भेंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी यही अशुद्ध है। पत्र प्रदान किया नहीं होता, बल्कि क्या होता है, भेंट किया होता है। इसमें क्या बताना था, इसमें बताना था अशुद्ध वाक्य। ओके ओके, ठीक है, अशुद्ध बताना था, तो प्रदान किया नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, अर्पित किया जाना होता है या तो भेंट किया जाना होता है। तो यही अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध दे रखे हैं। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, एकदम सही दे रखा है। और महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी और ये भी सारे सही है। बस केवल यही गलत है, यहाँ पर प्रदान किया नहीं होगा, बल्कि होना चाहिए भेंट किया या फिर अर्पित किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। इमारतें हैं, बताइए इनमें से कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध का चुनाव आपको करना है। तो अशुद्ध देख लेते हैं। अशुद्ध जैसे पहला वाला दिया है तूफान, क्या दिया है, तूफान दिया है। तूफान, तूफान नहीं होता, तूफान होता है। ठीक है, तूफान होता है ऐसे, तो ये पहला ही अशुद्ध है। बाकी दूसरा आदमी कौन था, एकदम शुद्ध है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी शुद्ध है। तीसरा देख, चौथा देखे, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें, यहाँ पर इमारतें दे रखा है। क्या दे रखा है, इमारतें दे रखा है। तो इमारतें होता है ऐसे, इमारतें, बिंदी भी लगती है तापे, ऐसे। ठीक है, तो इमारतें होता है, इमारतें नहीं होता, इमारतें होता है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगर आपने ए दिया है तो भी सही है, डी दिया है तो भी सही है। शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। शुद्ध वाक्य बताना है। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। बताइए कौन सा
आप खेद प्रकट करेंगे कि शुद्ध शोक प्रकट करेंगे कि दुख प्रकट करेंगे कि क्षोभ प्रकट करेंगे, बताइए क्या प्रकट करेंगे? तो हम क्या प्रकट करेंगे? खेद प्रकट करेंगे। ठीक है, खेद प्रकट करेंगे। तो खेद किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, बाकी सारे अशुद्ध हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है बताना है। शुद्ध बताना है आपको। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यही सही हो जाएगा। एक हलवाई की दुकान नहीं होगा, ना ही हलवाई की दुकान स्थित है होगा एक हलवाई की, वो भी, और एक हलवाई हो तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बाकी तीनों गलत हो जाएंगे और चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है बताना है आपको। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन हो गया। सब में अनेकों लगा है। अनेकों अनेकों अनेकों, तो अनेकों तो होता नहीं है, अनेक होता है। तो इसमें तो आंधी तूफान की तरह आप ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य बताना है। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो क्या करते हैं? भौरे भिनभिनाते हैं कि गुंजार करते हैं कि गुंजारते हैं कि भिनभिनाते हैं? बताइए क्या करते हैं? भौरे। तो भौरे करते हैं गुंजार। क्या करते हैं? गुंजार करते हैं। तो देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भिनभिनाते नहीं है, भिनभिनाती मक्खी है। तो भिनभिनाना तो ऐसे ही कट जाएगा। और गुंजारते नहीं है, गुंजार कर रहे हैं होता है। तो ये सारी ये शुद्धि है और शुद्ध केवल बी है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। उसकी शंका का निवारण हो गया। उसकी शंका समाप्त हो गई। उसकी शंका का समाधान हो गया। उन्हें अब शंका नहीं रही है। बताइए शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध की बात करें तो शुद्ध इसमें से कौन सा हो जाएगा? उसकी शंका का निवारण हो गया है, ये भी शुद्ध है। उसकी शंका का समाधान हो गया है, ये भी शुद्ध है। तो ए और सी दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं, कोई दिक्कत इनमें नहीं है। लोक सेवा आयोग ने भी अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में दोनों ही ऑप्शन को सही माना है। सब शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कौन सा शुद्ध है इसमें से वाक्य? मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। कौन सा शुद्ध है इसमें से आपको बताना है। संयुक्त वाक्य आपको बताना है, वो संयुक्त वाक्य भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो बात करें ऑप्शन नंबर सी की, जो दिया है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। यही वाक्य शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। क्यों अशुद्ध हैं वो भी देख लेते हैं। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो इसमें दो सेंटेंस तो है ही नहीं, तो ये तो संयुक्त वाक्य होगा ही नहीं, तो बात ही खत्म। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, तो अतः यहाँ पे है के बाद कॉमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी कॉमा लगा है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। बताइए कौन सा अशुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता के राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है, किसमें गलती है? बताइए कौन सी गलती है, ये भी बताइए।
तो अगर देखें हम यहाँ पर पहला जो सेंटेंस दिया है, पहला जो वाक्य दिया है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो यहाँ पर जो है वो देखें अगर तो लिंग संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धि कैसे है? जो काशी है, काशी को फीमेल के तौर पे यूज किया जाता है, यानी तो यहाँ पर केंद्र रहा है नहीं होगा, बल्कि काशी रही है होगा। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। ठीक है, क्या होगा? रही है होना चाहिए यहाँ पर। तो यही अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध आपको बताना है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। और शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। कौन सा वाक्य शुद्ध है जिसमें कोई भी गलती नहीं है? बताइए। तो बात करें यहाँ पर पहले वाक्य की, पहले वाक्य में ही कोई गलती नहीं है, बाकी सारे वाक्यों में गलतियां दे रखी हैं। जैसे कौन कौन सी गलती है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिया है गिलास ऊपर तक ठसा ठस भरा हुआ था। तो ठसा ठस भरा भरा यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। गिलास दूध से भरा हुआ था, बस इतना ही काफी है। क्या होना चाहिए? गिलास दूध से भरा हुआ था, ठसा ठस कोई मतलब नहीं। और ऊपर तक भी नहीं लगेगा इसमें। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षा का केवल संकेत मात्र है। तो प्रबुद्ध नहीं, प्रबुद्ध की जगह क्या होना चाहिए? मेधावी विद्यार्थियों को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेधावी विद्यार्थियों का होना चाहिए। और केवल भी दिया, केवल भी नहीं लगना चाहिए यहाँ, केवल संकेत मात्र। तो शिक्षक का संकेत मात्र ही, केवल भी नहीं लगेगा यहाँ पर। फिर डी वाले में क्या है? शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने को कहा। तो आतंकवाद पर होगा, आतंकवाद के ऊपर नहीं। ठीक है, यहाँ पर होगा। आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? बताइए कौन सा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है। चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। बताइए कौन सा अशुद्ध है इसमें से? अशुद्ध का चयन आपको करना है। तो पहला ही सेंटेंस देखें, वह दंड देने के योग्य है। यही क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, क्या अशुद्धि है? तो व्याकरण की दृष्टि से इसमें अशुद्ध है। वाक्य में इसमें क्या होना चाहिए? देने का प्रयोग जो दिया है वो अनुचित है। यहाँ पर देने नहीं होना चाहिए, होना चाहिए वह दंड का पात्र है। क्या होना चाहिए? वह दंड का पात्र है। तो देने योग्य नहीं होगा। बाकी सारे चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, ये सभी शुद्ध हैं। तो यही अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। बताइए कौन सा इसमें से शुद्ध है? बता, आपको बताना है। तो क्या होगा? उसके प्राण निकल गए, यही शुद्ध है। बाकी सारे अशुद्ध हैं। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? अशुद्ध हैं। प्राण पखेरु उड़ गया नहीं, उड़ गए होते तो भी सही था। ठीक है, प्राण उसका खत्म हो गया, ये कुछ होता नहीं है। बाकी गलत है, बाकी पहला सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध बताना है आपको। उसने मिष्टान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई। आप तो अंतर ध्यान हो गए। बताइए कौन सा शुद्ध है इसमें से? तो देखा जाए पहला ही शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। ठीक है, पहला ही शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। यहाँ पर मिष्टान होता है, मिष्ठान नहीं होता है, ठा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका भी ये शब्द जो अशुद्धि होती उसके लिए आता है। तो यहाँ पर मिष्ठान अगर लिखा हो तो गलत होता है। ठीक है, मिष्टान होता है, मिष्ठान नहीं होता है, क्योंकि मिष्ठान भंडार ही ज़्यादातर दिया रहता है। तो हमारा पहला ही शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध। गरिष्ठ नहीं, गरिष्ठ होता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे दिया गया है कि
अंतर्ध्यान जो है, तो अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान होता है, ध्यान नहीं अंतर्धान होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और सी वाला भी गलत हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है आपको ये बताना है। बताइए कौन सा शुद्ध हो जाएगा। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। बताइए कौन सा शुद्ध है। तो पहला ये शुद्ध हो जाएगा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। ठीक है, मैंने बाजार से सामान खरीदा, यही हो जाएगा एकदम राइट। उसने बाजार नहीं जाना है, ऐसा नहीं होता। हम तो आपको बता दिए थे, ये भी नहीं होगा सही। और मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धनी मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ठीक है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? या व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको ये बताना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो हो जाएगा कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। ठीक है, क्या हो जाएगा, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले में दिया है जो है व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसका शुद्ध क्या होगा, यह व्यर्थ नहीं बल्कि व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, ये होना चाहिए। संपूर्ण नहीं होगा, देश भर में होना चाहिए। भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो यहाँ पर जो है ये भी गलत हो जाएगा, भाई ने भाई को सलाह दी होना चाहिए। ठीक है, या फिर भाई ने भाई से सलाह ली, ये यहाँ पर अनुचित है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। वाक्य के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। बताइए महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है। निर्लिप्तता पाई जाती है, लिप्तता पाई जाती है, निष्कपटता पाई जाती है, निपटता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बताइए। तो क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता पाई जाती है। महान जो व्यक्ति होते हैं उनको जो भौतिक भौतिक वस्तुएं हैं उनके लिए निर्लिप्तता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध बताना है आपको। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन किया, रेखा ने भोजन किया है। बताइए रेखा ने आखिर क्या किया है। तो रेखा ने भोजन किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ना ही कर ली और ना ही किया, ये सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ई एकदम राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया, देखिए भाई, निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनना है। ये जो 5 सेंटेंस दिए हैं इनको सही क्रम में आपको लगाना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ऐसे करके लगाना है आपको। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब की बात करें, पहले सबसे क्या आएगा। पहले सबसे आएगा उसने उद्यान को पहचान लिया। क्या आएगा, उसने उद्यान को पहचान लिया। फिर क्या किया, पहचानने के बाद वो समझ गया कि वो कहाँ है। ठीक है, वो समझ गया कि वो कहाँ है। उसके बाद लाउदर रोड पर, सॉरी लाउदर रोड पर नहीं, वह इलाहाबाद में ही तो था। मतलब पहले पे ये हो जाएगा, दूसरे पर ये हो जाएगा, तीसरे पे ये हो जाएगा, वो इलाहाबाद में ही तो था। उसके बाद लाउदर रोड पर और घर के उस पार था। ठीक है, तो ये हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पूरे सेंटेंस की अगर बात करें तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा कि उसने उस उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वो कहाँ है
वह इलाहाबाद में ही तो था, लव द रोड पर, घर की सड़क के उस पार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर कर लेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? या आंखों से देखी घटना है, या आंखों देखी घटना है, या आंखों द्वारा देखी गई घटना, या आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा या आंखों देखी घटना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? या आंखों देखी घटना है, बाकी सारे गलत हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको बताना है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। कौन सी बुद्धि थी आइंस्टीन के पास? तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। कौन सी विलक्षण बुद्धि थी? ना ही विचित्र, ना ही अलौकिक, और ना ही दैवीय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है, दही मलाई है। ये ऑप्शन नहीं था वैसे। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या होता है? दही खट्टी होता है कि दही खट्टा होता है? तो दही खट्टा होता है। ठीक है, क्या होता है? दही खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा सुरेश के लिए एक पत्र, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। वैसे पाती मतलब पत्र ही होता है, लेकिन जब पत्र दिया है तो पाती हम नहीं लिखेंगे। तो और पाती लिखनी है नहीं होता है, और एक पत्र लिखनी है नहीं होता, तो ये सारे गलत हो जाएंगे, सिर्फ डी वाला सही है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध छांटना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको ये बताना है। तो बात करें पहले ही सेंटेंस की, पहला ही वाक्य गलत है। कह रहा हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो गए नहीं, हर एक खिलाड़ी, हर एक का मतलब एक वचन है, तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। ठीक है, क्या होगा? गया होगा। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। बाकी सारे शुद्ध हैं, यही अशुद्ध है, तो इसी को टिक कर लेते हैं। बढ़ जाते हैं आगे। ये दो बार हो गया क्वेश्चन। सुसंगत शब्द का प्रयोग कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। बताइए कौन सा सबसे सुसंगत है यहाँ पर? दुष्ट को मिलना चाहिए, अपराधी को, अशिष्ट को, शत्रु को? इसको मिलना चाहिए। तो सजा किसको मिलनी चाहिए? सजा उसको मिलनी चाहिए जो अपराधी हो। ठीक है, इसको जो अपराधी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। बताइए, इनमें आपको ये पहचानना है। रा में जो मात्रा लगी है बी और सी में, ये देखनी है। ठीक है, और गुरु जी आ रहे हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु आ रहे हैं। गुरु ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मतलब रा की मात्रा जो ऐसे लगी है वो ऐसे नहीं लग के रा की मात्रा ऐसे वाली होगी। ठीक है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। बताइए सही शब्दानुक्रम क्या हो जाएगा? तो सही शब्दानुक्रम हो जाएगा वह आदमी गरीब था। ठीक है, वो आदमी गरीब था। आदमी की खासियत बताई गई गरीब है, ना कि गरीब की क्वालिटी बताई जा रही कि आदमी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ए मत लगा दिए देना आप लोग। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है आपको। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है,
आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब आपको बता रहे हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो वाक्य तो शुद्ध एक ही है, और वो कौन सा है कि तुम्हें कल को कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ठीक है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, यही शुद्ध है, बाकी सारे तो अशुद्ध है। ठीक है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें कौन सी अशुद्धि है, तो ए वाले में जैसे दिया है आपका शासन संबंधी कार्य। ठीक है, तो शासन संबंधी कार्य के स्थान पर यहाँ पर क्या होना चाहिए? शासन काल होना चाहिए। ठीक है, आपका शासन काल अधिक विख्यातपूर्ण है। फिर बी वाले में दिया आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बताइए? यहाँ पर क्या अशुद्धि दी गई है? तो यहाँ पर आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्त नहीं, बल्कि एक मिनट, यहाँ पे भूमि भवन वाहन, तो भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की, यहाँ पर का की जगह क्या होगा? के होगा। आपको भूमि भवन वाहन के अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। का यहाँ पर नहीं आएगा, के आएगा। ठीक है, और यह समाचार पूरे देश भर, तो पूरे नहीं लगेगा बल्कि देश भर लगेगा। ठीक है, जब देश भर बोल दिया तो पूरे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा, बाकी सारे गलत हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा सीरियस था। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। शिकारी उस पर गोली चलाई शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। अभी वाह। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य यही है कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे में अशुद्धियां। जैसे रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा है, इसमें अगर देखें तो अपनी की जगह अपनी और दिया है और तक दिया है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। अपनी तथा तक का प्रयोग नहीं होगा। रोगी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, क्या होगा? रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, तक नहीं होगा यहाँ पर। ऊंटों का डैश जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है शुद्ध शब्द की। कारवां जा रहा है, ऊंटों का जत्था जा रहा है, काफिला जा रहा है कि बेड़ा जा रहा है? ऊंटों का क्या होता है? जत्था होता है, कारवां होता है, काफिला होता है। तो ऊंटों का होता है काफिला। क्या होता है? काफिला तो ऊंटों का होता है। क्या है? ऊंटों का काफिला। कारवां नहीं होता है, जत्था नहीं, बेड़ा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। या आपकी अनाधिकार चेष्टा है, या आपकी अनधिकार चेष्टा है, या आपकी चेष्टा अनाधिकार है, या चेष्टा आपका अनाधिकार है? बताइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा बताना है आपको, फटाफट से बता दीजिए। तो क्या होगा? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, अनाधिकार चेष्टा है, सॉरी, या आपकी अनधिकार चेष्टा है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनधिकार ऐसे लिखा जाता है, ऐसे अनधिकार नहीं लिखा जाता। या आपकी चेष्टा अनधिकार, ये भी गलत है, अनधिकार ये भी गलत है, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। कौन सा शुद्ध है? तो इस अशुद्धि के बारे में हमने इससे पहले ही चर्चा कर ली कि जब अधिकांश लिखा होता है तो अधिकांश के बाद भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अधिकांश भाग नहीं होगा, सिर्फ होगा उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। ठीक है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, यही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। सही का चुनाव करना है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम
14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। वाक्य कौन सा सही है? तो सही वाक्य की बात करें तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ठीक है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, यही सही है, बाकी गलत है। वर्ष के बाद वन से लौटे, यही सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। लौटे और वापस नहीं होगा, लौटे वापस नहीं, लौटे वापस, क्योंकि लौटने का मतलब ही वापस होता है, तो अलग से वापस लगाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? यह रुमाल अच्छी है, उसका दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। दही खट्टी होती नहीं, हाथियां जा रही हैं नहीं होगा, और सही जवाब हमारा हो जाएगा उसका मकान बहुत अच्छा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अगर देखें इनमें से कोई भी वाक्य देखा जाए तो शुद्ध नहीं है, सब में कोई ना कोई क्या है, गलती है। और क्या गलती है देख लेते हैं। जैसे कह रहा मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, तो गुप्त भी कह रहा रहस्य भी कह रहा है, रहस्य का मतलब ही गुप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुप्त अलग से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। श्याम सज्जन आदमी है, तो सज्जन का मतलब ही श्रेष्ठ होता है। ठीक है, आदमी अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और तीसरे में उत्तर का अधिकांश भाग, भाग नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो इनमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है, सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है आपको। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अशुद्ध कौन सा है आपको ये बताना है। तो बात करें यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन नंबर डी, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो यही हमारा गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्यों गलत है? प्रत्येक वर्गों नहीं होता है, प्रत्येक वर्ग होता है। ठीक है, आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, क्योंकि प्रत्येक का मतलब भी कई सारे वर्ग हो जाएगा हर एक वर्ग के लिए, तो वर्गों लगाना यहाँ पर गलत है। बाकी सारे सही है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ये सभी सही है, केवल जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध का चयन करना है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। बताइए सही जवाब क्या होगा, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध यहाँ पर अध्यापका ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अध्यापका नहीं होता है, या तो अध्यापक या तो अध्यापिका, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा पेड़ से पत्ता गिरा। क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्ता गिरा, यही सही जवाब हो जाएगा। पेड़ में से पत्ता नहीं गिरा, ना ही पेड़ की पत्ता गिरा, ना ही पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है, गलत है कौन सा? संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती। क्या बात है, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। समझ में आई बात? मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। बताइए कौन सा गलत दिया है इसमें से।
तो गलत की बात करें तो गलत दिया है, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन नहीं होता है। ठीक है, क्यों? सदैव में डबल मात्राएं लगती हैं, सिंगल नहीं लगती है, सदैव होता है। क्या होता है? सदैव होता है, सदैव नहीं होता। बाकी सारे सही दे रखे हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। बताइए कौन सा शुद्ध नहीं है? मतलब अशुद्ध का आपको चयन करना है। तो बात करें अगर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? शिष्य गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े। क्या होगा? पैरों पर होगा। यहाँ पैरों होगा और में की जगह पर होगा। पैरों पर गिर पड़े, ना कि पैर में गिर पड़े। निम्नलिखित वाक्य में एक त्रुटिपूर्ण है। कौन सा त्रुटिपूर्ण है? निरपराधी को सजा नहीं देना चाहिए, वह सकुशल घर पहुंच गया। मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। तो सिंपल सा है, निरपराधी नहीं होता, क्या होता है? निरपराध होता है। ठीक है, तो यही हमारा गलत है, बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे सही हैं। तो निरपराधी नहीं, निरपराध होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध बताना है कौन सा है? हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया है। कौन सा अशुद्ध है? बाकी सारे शुद्ध हैं। तो अगर देखें ऑप्शन नंबर डी, वह कमरे में जाकर सो गया है, यही अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। क्यों अशुद्ध है? कमरे में जाकर सो गया नहीं होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए वह कमरे में सो गया है। ठीक है, क्या होना चाहिए? वह कमरे में सो गया है, वह कमरे में जाकर सो गया है नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। बताइए कौन सा अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है आपको ये बताना है। तो अशुद्ध हो जाएगा, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। ठीक है, क्या होगा? राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, यही अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। क्योंकि होना क्या चाहिए? यहाँ पर जो दिया है को, तो वन को नहीं, वन गए। ठीक है, राम सीता और लक्ष्मण वन गए, वन को गए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो को का प्रयोग यहाँ पर गलत है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। क्या होगा वाक्य का शुद्ध रूप? श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है श्याम, श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। सही रूप क्या होगा इसका? तो सही रूप होगा, श्याम पौधे सींच रहा है, क्योंकि सींचा जल से ही जाता है। ठीक है, तो जल लगाने की जरूरत नहीं है उसमें कि जल से सींच रहा है। ठीक है, तो जल लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ होगा श्याम पौधे सींच रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। बताइए सही जवाब क्या होगा? शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो शुद्ध वाक्य होगा वह दंड योग्य है। क्या होगा? वह दंड योग्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। अशुद्ध बताना है। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। बताओ अशुद्ध वाक्य क्या है? तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा उसमें बचपन है। ठीक है, क्या है? उसमें बचपन है, यही अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि बचपन नहीं उसमें बचपना है। बाकी सारे शुद्ध दे रखे हैं, तो अशुद्ध बताना था, अशुद्ध ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाघ और बकरी एक घाट
पानी पीती हैं। वाक्य को शुद्ध रूप में करना है आपको। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी आपने किया था और वहाँ पे अशुद्धि भी फाइंड की थी। तो यहाँ शुद्ध रूप बताना है तो क्या हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, बताइए, जिसमें कोई गलती नहीं है वो आपको बताना है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। मेरे घर के पास पान की दुकान है। त्रुटिहीन है बताना है। तो बात करें अगर यहाँ पर जिसमें कोई गलती नहीं है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक है। बाकी अगर देखें, मेरे घर के पास एक पान की नहीं होगा, एक पान की नहीं होगा, एक पानों भी नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे दुकान भी तो गलत लिखा है ना, दुकान भी तो सब में गलत लिखा है। लेकिन व्याकरण की जो दृष्टि से तो दुकान भी सही है। ठीक है, क्या, दुकान भी सही है और दुकान भी सही है। ठीक है, मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ देखने में भले आपको लग रहा हो कि हाँ ये गलत है, लेकिन व्याकरण में जो लिखा है उसके हिसाब से मैंने जैसा बताया कि आपको भावनाओं में नहीं बहना है। तो दुकान भी है अगर लिखा है तो भी सही है, दुकान भी लिखा है तो भी सही है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है आपको। अगर पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है तो दुकान होगा। ठीक है, ये भी ध्यान कर लीजिए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हिसाब से हो रहा है। जैसे अगर लिखा है कहीं पर दुकान, तो दुकान तब सही माना जाएगा जब क्या हो, स्त्री सॉरी पुल्लिंग हो। ठीक है, क्या हो, पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। और अगर लिखा है दुकान, छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो छोटा ऊ की मात्रा लगी तो इसका मतलब स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है। तो ये भी याद रखिए, दुकान पुल्लिंग के लिए, दुकान स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। तो दोनों ही शब्द सही हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और ये आज का होमवर्क क्वेश्चन, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, शुद्ध रूप आपको बताना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। कल जिन्होंने आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, सभी के आंसर्स एकदम राइट थे जिन्होंने भी दिया था। ठीक है, और बात करें, आज शाम की भी क्लास रहेगी, यानी कि रात 9 बजे की भी क्लास है, आधुनिक इतिहास की क्लास वहाँ पर चलेगी। ठीक है, तो उस क्लास में भी आप लोग जुड़िएगा और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है लाइक, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।